हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये क्रॉम्पटन की पंप है MBG 12 थ्री फेस का। और ये जल गई है, देख सकते हैं आप। इसका बेयरिंग जाम था, इस वजह से ये जली है। और इसका कनेक्शन देखेंगे, मैं खोलता हूँ। ये देख सकते हैं, ये 3 जम्फर है। अंदर अंदर 1 से 4 और बाकी ये स्टार बना हुआ है। 1 HP का है तो स्टार में ही चलेगी। और 3 लीड बाहर निकली हुई है सप्लाई के लिए। और कोई भी मोटर आता है तो सबसे पहले कनेक्शन चेक करते हैं, और उसके बाद कितने RPM की है ये भी चेक करते हैं। कितने सेट में वाइंड है तो ये भी चेक करते हैं। तो ये सब चेक करने के बाद में फिर मोटर को कटिंग करते हैं। एक साइड से इसको हमने कटिंग कर लिया है चौरसी से, और दूसरी साइड से कोयल निकालते हैं। इसमें दोस्तों हम 2 कोयल निकाल लेते हैं, फिर इसका पिच सही से दिखेगा। तो पिच नोट करेंगे कितने की पिच है। ये देख सकते हैं, इसका पिच अब क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ से गिनती करके पिच नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पिच है 10-12 की पिच है, हमने गिन लिया है। 2-2 का सेट है 10-12 के पिच में। और कटिंग के बाद हमने पेपर डाल लिया है 7 नंबर नोमेक्स पेपर। और इसका फर्मा भी सेट करते हैं। तो फर्मा देखेंगे दोस्तों, ये कोई भी तार ले ले एक, और उसको रिंग बनाकर, हमारा 10-12 की पिच है तो हम 10वें वाले पिच में डालेंगे, बीच में 8 स्लॉट छोड़कर, जैसे हम डाल रहे हैं देख सकते हैं। ऐसे ही फर्मा सेट करना बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कोयल है बड़ी ना हो ना छोटी हो। ये हमने रिंग बना लिया है इसका। फिर हम डाल के देखेंगे 10वें वाले पिच में। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। आपका कोयल कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होगा, बिल्कुल सेट बनेगा कोयल। तो ये देख सकते हैं, हमने डाल लिया है। अब मैं दिखाता हूँ नज़दीक से आप सभी को। ये देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा जो 10 के पिच है, 10 के पिच में हमने डाल लिया है। अगर नाप के देखेंगे तो यहाँ से नापेंगे 15 mm है इसकी लंबाई। दोनों साइड से सेम रहेगा। ये 15 mm है। और दूसरी साइड से भी देखेंगे, इधर से भी ये 15 mm इधर से भी है। तो दोनों साइड हमने 15 mm रखा है। और एक और आसान तरीका मैं बताता हूँ आप सभी को। जब ऐसे आप सेट कर लेंगे तो उसके बाद ये जो हमारा वायर है बिल्कुल नीचे को बिठा लेना है। जो हमारा स्लॉट पेपर है उसके नीचे से बिल्कुल जाना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। ये देख सकते हैं, हमने बिठा लिया। बिल्कुल टाइट ना होना चाहिए, टाइट होंगे तो कोयल छोटा हो जाएगा। ये देख सकते हैं, बिल्कुल लूज होना चाहिए। तो ऐसे ही फर्मा सेट करें, बिल्कुल सही फर्मा सेट होगा। ये देख सकते हैं, नीचे नीचे हमने बिठा लिया है वायर को। तो ऐसे दोस्तों आप लोग भी फर्मा सेट करेंगे तो कोयल बिल्कुल सेट बनेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। देख सकते हैं दोनों साइड से। तो वायर को हमने बिल्कुल बिठा लिया है स्लॉट पेपर के नीचे नीचे। ये 8 स्लॉट बीच में छोड़कर 10वें वाले पिच में सेट किया है हमने। अब इसी से हम कोयल बनाते हैं। फिर वायर का जो हम रिंग बनाए हैं उसको निकाल के फर्मा में सेट करते हैं। जिस पे हमें कोयल बनाना है उस पे हम इसको टाइट करके सेट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल टाइट रखना है वायर को। ये हमारा वायर बिल्कुल टाइट हो गया है।
अब इसको हम काट के हटा देते हैं और इसमें दोस्तों हम सपोर्ट लगाते हैं ताकि जब हम कोयल बनाए तो हमारा फरमा नीचे को दबे ना। सपोर्ट लगा के बनाने से बिल्कुल कोयल सीधी बनेगी। तो हम इसको बना लेते हैं कोयल। और हमारी जो ये मशीन है ये डबल चक्कर का भी है और सिंगल का भी है। अगर ज़्यादा टर्ने होते हैं तो हम डबल हैंडल से घुमाते हैं, और जिसमें कम टर्ने होती है, मोटी वायर होती है, तो हम सिंगल से बनाते हैं। जैसे अगर हम डबल से बनाएंगे तो एक बार घुमाएंगे तो 2 बार घूमेगी हमारा फरमा, और सिंगल से बनाएंगे तो एक बार घुमाएंगे तो एक ही बार घूमेगा। तो कोयल हम बना लेते हैं सारी। 6 सेट है तो 6 सेट हम बना लेते हैं। और हमारे तरीके से अगर आप फरमा सेट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मोटर हो, छोटा मोटर हो या बड़ा मोटर हो, चाहे पंप की मोटर हो या समर्सिबल हो, अगर स्लॉट पेपर के नीचे से आप रिंग को, वायर को बिठा के और फिर फरमा सेट करेंगे तो ना आपका कोयल छोटा होगा और ना बड़ा होगा, बिल्कुल साइज का बनेगा। तो इस तरीके से आप कोयल बना सकते हैं, फरमा सेट कर सकते हैं। और दोस्तों हमने कोयल बना लिया है, ये देख सकते हैं 6 सेट बना लिया है हमने। 2-2 का सेट है 10-12 के बीच में, और सेट में जो गैप होता है बीच का वो भी ठीक है हमारा। तो अब इसमें हम कोयल डालना स्टार्ट करते हैं। और इसमें दोस्तों 23 नंबर से 70 टर्ने हैं। 1 HP का है, क्रॉम्पटन का MBG 12, और 900 ग्राम टोटल वायर लगी है इसमें। तो इसको हम वाइंड करते हैं। और ये तीसरा कोयल देखेंगे, दोनों साइड का सिरा डला है हमारा, और जिस फरमा से हमने सेट किया है उसी फर्मे पे बनाया है। देख सकते हैं कोयल हमारा बिल्कुल सही है, ना छोटा है ना बड़ा है। तो ऐसे ही हम फिर कोयल डाल देते हैं, 2 स्लॉट छोड़कर डालते जाएंगे, हमारा कोयल डल जाएगा। और ये जो पंप की मोटर है दोस्तों, ये 2 पोल की है, 2800 RPM की, क्योंकि 24 स्लॉट में है और 10-12 के पिच है तो ये 2800 RPM ही होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, पिच के हिसाब से पता चल जाता है कितने RPM की मोटर है, क्योंकि ये 24 स्लॉट में है और 10-12 की पिच है। 12 दूनी 24 होता है, बिल्कुल आधे आधे पे पिच आ रहा है इसका, तो 2 पोल का हो गया। 12 दूनी 24, 10-12 की पिच है और 24 स्लॉट है। तो इसमें दोस्तों हम कोयल डाल लेते हैं पूरी, फिर इसका कनेक्शन भी करेंगे। और हमारा जो काम है दोस्तों, आप लोगों को बताना, कैसे भी करके आप लोगों को काम सिखाना। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो काम सीखने में आसानी होगी, और पता भी चलेगा कि कैसे मोटर वाइंड होता है, कैसे फरमा सेट होता है। सब कुछ हम बताते हैं हम अपनी वीडियो में, और बिल्कुल नज़दीक से डिटेल में बताते हैं। और दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो जो आप लोग देखते हैं तो पूरा फुल वीडियो देखा कीजिए, आधा अधूरा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब देखें तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आप सभी को समझ आएंगे और नॉलेज भी मिलेगी। तो दोस्तों हमने कोयल डाल लिया है पूरा कोयल। अब इसको हम बैक साइड कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के साइड कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन भी बताएंगे। और सेपरेटर लगाने से पहले कोयल को दोनों साइड से सेट कर लेना है, बाहर से भी और अंदर से, बिल्कुल गोलाई में ला के फिर सेपरेटर लगाना है। फिर सेपरेटर जब आप लगाएंगे बिल्कुल आराम से सेपरेटर लग जाएगा। और ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी वायर एक दूसरे वाले कोयल में टच ना हो या एक दूसरे वाले कोयल में मिक्स ना हो। तो ये चीज़ सबका ध्यान रखें। ये देख सकते हैं बिल्कुल एक ही बार में
सेपरेटर हमारा डल जाता है बिल्कुल आराम से। जितनी फिनिशिंग रखेंगे आप वाइंडिंग में उतनी आसानी होगी वाइंड करने में और सेपरेटर लगाने में। तो देख सकते हैं हम सेपरेटर लगा रहे हैं इसमें। बिल्कुल आराम से हमारा सेपरेटर बैठ जाता है और बिल्कुल नीचे तक बैठ जाता है ताकि दोनों कॉइल के बीच में टच ना करे। ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक बैठा हुआ है। ज़्यादातर मोटरों में यहीं से स्पार्क होने का डर रहता है अगर कॉइल एक दूसरे में टच होगा तब। ये देख सकते हैं हमारा सेपरेटर। और ये बैक साइड हमने धागा लगा लिया है और आगे के साइड भी सेपरेटर भी लगा लिया है हमने। अब इसका दोस्तों हम कनेक्शन करते हैं। ये देख सकते हैं ये एंड वाला लीड है जिस पे हम स्लीव चढ़ा लेते हैं सभी लीडों पे। अंदर वाले पे ये स्लीव हमने चढ़ा लिया है एंड वाले पे। अब इसका कनेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये अंदर का 1 से 4 जम्फर लग जाएगा। बिल्कुल आमने सामने आता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने आता है। ऐसे ही तीनों जम्फर हम लगा लेते हैं अंदर का 1 से 4। फिर ये हमारा दूसरा जम्फर ये भी हम लगा देते हैं। अंदर का जम्फर लग जाएगा और 6 लीड बच जाएंगे हमारे बाहर वाले यानी स्टार्ट वाला लीड। तो उसमें दोस्तों हम एक छोड़ के एक 3 वायर को स्टार बना देंगे और 3 वायर सप्लाई के लिए निकाल देंगे। ये तीसरा जम्फर हमारा। अब हमारा तीनों जम्फर लग गया है अंदर का 1 से 4 हमने लगा दिया है। ये 3 जम्फर हो गया। अब ये 6 वायर बच गए हमारे बाहर वाला यानी स्टार्ट वाला। तो इसको हम एक छोड़ के एक पकड़ेंगे ये और इसको हम स्टार बना देंगे और ये 3 वायर को हम लीड निकाल लेंगे सप्लाई के लिए। ये देख सकते हैं ये हमने स्टार बना दिया है और ये 3 वायर हमने जोड़ दिया है सप्लाई के लिए। अब इसमें दोस्तों टांका लगा के और कंप्लीट कर लेते हैं हम। ब्रीजिंग करते हैं बढ़िया से करेंगे ब्रीजिंग और प्लास से टाइट करेंगे इसको ताकि हमारा कोई भी ज्वाइंट लूज ना रहे। यहाँ से भी स्पार्क होने का डर रहता है अगर लूज रहता है चलने पे। यहीं से मोटर गर्म होगी ज्वाइंट हमारा गर्म होगा और स्पार्क कर जाएगा। तो इसलिए ज्वाइंट हमेशा टाइट लगाना चाहिए। प्लास से बढ़िया से टाइट करके ही करें और अच्छी तरह से स्लीव चढ़ाएं सभी ज्वाइंटों पे। तो दोस्तों हमारी जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुकी है। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम वार्निश कर देंगे और ओवन में सुखा के फिर फिट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से।